केवल हारे। श्री वृंदावन श्री राधा कृष्ण प्रेम सुधा रस से युक्त नहीं है, रसात्मक ही। श्री राधा कृष्ण सुधा रसात्मक श्री वृंदावन है। उस वृंदावन के जो चेतन नहीं, जो जड़ पदार्थ हैं, वो भी स्थावर पदार्थ, जंगम पदार्थ भी रसघन और चितघन ही हैं। अब प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन के सामान्य प्रकृति के पदार्थ भी जब रसघन चितघन हैं, तो तू वृंदावन में धाम की कृपा से निवास कर रहा है, तू भी कोई सामान्य नहीं। जब जड़ रसमय चिन्मय हो जाते हैं तो तू रस से विमुख नहीं है। जलेबी चाशनी की कड़ाही में कूद पड़े और वो चाशनी से वंचित रह जाए, गुलाब जामुन चाशनी की कड़ाही में कूद पड़े और उसमें रस ना आवे, ये कैसे संभव है? ये तो रस की रहनी है। इसमें जो पड़ गया उसमें रस आवेगा, चाहे जड़ हो अथवा चेतन। इसलिए तुम अपने स्वरूप का भी अनुसंधान करो, और अपने स्वरूप का अनुसंधान करने से क्या होगा कि मैं श्री जी की किंकरी हूं, सहचरी हूं, सखी हूं, दासी हूं, ये भाव जब तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा तो तुम्हारी लोक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। फिर लोक वेद से ऊपर उठ करके समस्त धर्मों में भी अनासक्त हो करके श्री राधा दासी के रूप में अपने को अंगीकार करके स्वासक्तो बस राधिका पद तले, राधा रानी की चरण तल में, उनके चरण की छाया में ही तुम निवास करो। नित्यम स्वतत्वे स्थिता, क्योंकि यही तुम्हारा निज स्वरूप है। इसी स्वरूप को पहचान करके तुम इसी में स्थित हो जाओ। पर ये महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है। एक घटना हम आपको सुनावें। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, जो यहां भी पधारते थे, बाबा से बहुत उनका प्रेम था। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, मामा जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनके गुरुदेव पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार, महात्मा खाकी थे, त्यागी तपस्वी महात्मा थे। और इतने तीव्र वैराग्यवान थे श्री खाकी बाबा सरकार अपने साधक जीवन में, कंचन कामनी की छाया का भी स्पर्श नहीं करते थे। बहुत कठोर वैरागी, दृष्टि को नीची करके रखते, और बड़े सिद्ध थे। तमाम योग की सिद्धियां उनको हो गई थी। विलक्षण थे महात्मा, सर्व समर्थ थे। पर ठाकुर जी की लीला है, उनको यह सखी भाव वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहते थे बताओ, भगवान ने तो पुरुष बनाया, वो ये सब औरत बने डोलते हैं कि हम गोपी हैं, हम सखी हैं, हम अमुक हैं, तमुक हैं, ये सब बेकार की फिजूल बातें, ऐसा कहते थे वो कहते थे बताओ, महात्माओं को इन सब चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, ये विलास की चर्चा, इसकी चर्चा, नाच गान की चर्चा, ये सब ठीक नहीं। साधु को तो अपने त्याग वैराग्य तपस्या में रहना चाहिए, ऐसा था उनका। महात्मा बड़े ऊंचे थे। तो श्री अयोध्या जी में उनके एक प्रेमी संत थे, वो प्रेमी रसिक थे। वो कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बड़े बड़े हमारे आचार्यों ने अनुभव किया है सखी स्वरूप का और भगवान का नित्य विहार है। वो कहते नहीं, तो चलो एक संत का दर्शन कराएं। कौन सी कुंज है? कामद कुंज। कामद कुंज अभी भी है वो स्थान है। हाँ, कामद कुंज। रूप कला जी महाराज ने कहा, रूप कला जी जिन्होंने भक्तमाल की टीका, बड़े उच्च कोटि के रसिक संत थे, रूप कला जी महाराज ने कहा कि खाकी बाबा आप ऐसा त्याग वैराग्य के आवेश में ऐसा मत बोलो, ये भी रस है, ये भाव है, और ये रस भाव है नहीं, ये सर्वोपरि है, ये उपासना।
बोले कामोद कुंज वाले महाराज जी के पास जाओ। वहां गए, वृद्ध महापुरुष थे, उनके पास निरंतर युगल नाम का उच्चारण होता रहता था, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। दीवाल में भी लिखा हुआ, सब बैठो वो वही बोलो। वहां जाकर उनको बड़ी शांति मिली। वृद्ध महापुरुष थे, वहां बैठने लगे। एक दिन कामोद कुंज वाले महाराज जी पौड़े थे और आपके मन में आया कि इनकी थोड़ी चरण सेवा करें, खाकी बाबा के मन में। तो श्री खाकी बाबा उनके चरण प्रेम से दबाने, श्री सीताराम मन में कर ले तो चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते उनको क्या लगा कि कोई 15-16 वर्ष की केसर के समान वर्ण वाली किशोरी है, नख सिक श्रृंगार है, अद्भुत रूप है, अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत श्रीअंग की सुगंध है। एक कोई 15-16 वर्ष की किशोरी लेटी है और मैं उसके चरण दबा रहा हूं। अब ये तो स्त्री के देह का स्पर्श की तो क्या चले, छाया से बचते थे। तो ये जैसे ही घबराकर उन्होंने छोड़ा कि अरे मैं किसके पैर दबा रहा हूं, जैसे हाथ छोड़े तो बाबा ने क्या अनुभव किया कि मैं भी नखसिख उसी स्वरूप में हूं। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे सब बाहर वाला भेष कहां चला गया, ये मेरे शरीर का रंग बदल गया, अवस्था बदल गई। वो 15-16 साल के हो गए, व्याकुल हो गया कि ये हुआ क्या। तब उसी स्वरूप में वो महापुरुष कामोद कुंज वाले महाराज जी उठ के बैठे, हाथ पकड़कर कहा, प्रिया अली यही तुम्हारा निज स्वरूप है। क्या कहा? प्रिया अली यही तुम्हारा निज स्वरूप है, तुम तो श्री प्रिया जी की सहचरी हो। बस इतना कहते ही श्री खाकी बाबा सरकार की उपासना की धारा बिल्कुल बदल गई और वो प्रिया अली जी ही हो गए। इसको कहते हैं सिद्ध स्वरूप, उपासना के अनुरूप, अपनी भावना के अनुरूप सिद्ध स्वरूप। इसी की बात कहते हैं। वल्लभ के कर गिरधारी, यमुना